वेलकम स्टूडेंट्स। RKSMB के यानी तृतीय योगात्मक आकलन कक्षा 6 विषय गणित का आपके कल 1 मई को होने वाला है। तो मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ ये वीडियो, जिसके अंदर मैं आपके लिए पेपर लेकर के आया हूँ RKSMB के SA3 का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, गणित विषय का ये पेपर है कक्षा 6 का। तो आप इसको पूरा जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। साथ ही आप इसका पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आपको यहां पर कुल 30% मिलेंगे और समय मिलेगा 60 मिनट यानी 1 घंटे का। आपके कल सुबह यानी 1 मई को ये पेपर होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत पूर्णांक जिनके बीच भिन्न 5/7 है, यानी जिस भिन्न का मान बट्टों में हो P/Q में हो, यानी जिसका मान एक सही इस तरह से नहीं होकर के हो, उसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, जैसे 5/7 है तो भी 0 और 1 के बीच में है, और यदि 2/3 आ जाता तो भी 0 और 1 के बीच में ही आता। ठीक है, लेकिन यदि ऐसे आ जाए 2 सही 3/5 ऐसा आ जाए, इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। दूसरा है, हल करना है 528 में से 68 घटा करके 235 जोड़ने हैं। तो आप 528 और 235 को जोड़ दीजिए और फिर उसमें से 68 को घटा लीजिए। इस तरह से इसको हल करने पर आपके 695 उत्तर आ जाएगा। अगला है, हल कीजिए 555 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो 555 मीटर के अंदर आपको क्या करना है, 1000 का भाग दे देना है, क्योंकि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 2 3 0 है तो इधर से 3 संख्याएं गिन के आपको दशमलव लगा देना है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.555। ये वाला स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 627 में जोड़ने पर 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो 630 ऐसी संख्या होगी जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 627 यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको इसमें से घटा लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3, यानी आपका यहाँ पर 3 वह छोटी छोटी संख्या जिसको जोड़ने पर 9 से विभाज्य होगी। अगला है, दी गई आकृति में कितने किनारे हैं। तो यहाँ पर ये जो आकृति है जो घनाभाकार है या घनाकार है और इसमें 12 किनारे होते हैं। अगला है, दी गई आकृति को खोलने पर कैसी दिखाई देगी। ये एक ईंट है घनाभाकार और इसको खोलने पर ये आकृति की तरह दिखाई देगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति द्विविमीय है। द्विविमीय वो होती है जिसकी केवल लंबाई या चौड़ाई ही होती है, ऊंचाई या गहराई नहीं होती। तो इन सभी की ऊंचाई या गहराइयाँ हैं, तो ये द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिए गए चित्र में कौन सा मिश्रित भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए ये एक तो पूरा है और दूसरे के अंदर 1 2 3 4 और 5 है, 5/6 है। एक पूरा और 5/6 यानी एक सही 5/6 कहाँ लिखा हुआ, ब में है, तो ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक फैक्ट्री में एक दिन में 276 क्रिकेट की गेंद बनती है, तो 30 दिन में कितनी गेंदें बनेगी। तो आपको 276 का गुणा कर लेना है 30 से और इसका आप गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 8280। द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों में गुणा करके हल करना है। ये हुब टू हुब पेपर आपके कल परीक्षा में मिलने की संभावना है, क्योंकि इसके अंदर ये वर्कबुक आधारित पेपर आता है और अधिकतर ऐसे ही पेपर आते हैं। अगला है, हल कीजिए 2 घंटा 15 मिनट में कितने मिनट होंगे। तो 2 घंटे में यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 2 घंटा में कितनी हो जाएगी 120, और 15 मिनट ऊपर है, 15 को और जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा 135 मिनट। तो यहाँ पर 135 मिनट द में है, तो द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 4 और 5 का पहला सम्मान गुणज 100 से बड़ा है। तो 4 और 5 का अपन सम्मान गुणज लेंगे तो 100 से बड़ा 120 होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ब राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा 12 के गुणज को प्रदर्शित करता है। 12 का भाग किस में जाता है, इसमें नहीं जाता, इसमें 1 में जाता है, 12 में जाता है, 1 में नहीं जाता, 12 में जाता है लेकिन 32 में नहीं जाता। यहाँ पर 24 और 36 दोनों में जाता है, द आपका राइट आंसर है। अगला, दी गई आकृति का परिमाप है। आप इस 12 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर सभी को जोड़ेंगे तो इसका परिमाप 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से आपको परिमाप पूछा जाए तो आपको सभी की जोड़ करनी है। 14 है, निम्न आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ पर 13 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 3/4 की तुल्य भिन्न है। तो 3/4 की तुल्य भिन्न 3 दूने 6 और 4 दूने 8 है, तो आपका राइट आंसर है। अगला, एक दूध बेचने वाला लड़का 250 मिलीलीटर के पैकेट में दूध बेचता है, उसने 6 लीटर दूध बेचा। देखिए 250 मिलीलीटर के 1 लीटर में 4 पैकेट होते हैं, उसने कितने लीटर बेचा 6 लीटर। तो 4 का 6 से गुणा कर दीजिए, कितने पैकेट हो गए 24 पैकेट। तो यहाँ पर
आपका 24 पैकेट। इस तरह से आपको निकालना है। अगला है एक टेबल का मूल्य 955 रुपये 50 पैसे और एक कुर्सी का मूल्य 485 रुपये 80 पैसे है। तो 2 टेबल और 3 कुर्सियों का मूल्य, तो देखिए 955.50 को 2 से गुणा करेंगे तो 1911 रुपये तो आ जाएगा टेबल का, और 3 कुर्सियाँ कुर्सी से गुणा करेंगे 1457 रुपये और 4 पैसे आ जाएंगे। 4 का मतलब 40 पैसे, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3368.4, यानी यहाँ पर 3368 रुपये और 40 पैसे। तो ये इस तरह से आपका उत्तर स हो जाएगा। एक वर्गाकार पार्क के 2 चक्कर लगाने में सागर को 2000 मीटर चलना पड़ा, तो वर्गाकार पार्क की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए 2 चक्कर 2000 मीटर है, तो एक चक्कर कितना होगा 1000 मीटर। अब यदि वर्ग का परिमाप 1000 मीटर है तो परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है भाई 4 गुणा भुजा। तो अपने को क्या करना है 4 गुणा भुजा बराबर 1000 है, अपने को भुजा ज्ञात करनी है, 4 भाग में चला जाएगा और 4 का अपन इसके अंदर भाग लगाएंगे आएगा 250 मीटर, यानी एक भुजा है वो 250 मीटर है। ठीक है, 250 को 4 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अगला है संख्या पैटर्न 1 3 6 10। 1 में 2 जुड़े 3, 3 में 3 जुड़े 6, 6 में 4 जुड़े 10, 2 जुड़े 3 जुड़े 4 जुड़े, तो इस बार 5 जुड़ेंगे तो 10 में 5 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से पैटर्न को पहचानना है। अगला है संख्या 6 के विद्यार्थियों की गणित विषय की प्राप्तांक निम्नानुसार है। तो बताइए 20 से कम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी। 20 से कम गिनना है। देखिए 20 को भी साथ में नहीं गिनना। 16 1, 17 2, 14 3, फिर 16 है 4 और फिर 16 है 5, इसके अलावा नहीं है। तो ये 5 हो गई। 20 से कम प्राप्तांक वाले कितने हो गए 5 हो गए। ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न A 9 है, C 18 है, E 27 है, G 36 है। एक एक इंग्लिश अक्षर को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं और 9 का पहाड़ा चल रहा है, तो 9 पंजे 45 हो जाएगा और G के बाद में H नहीं आकर के I आ जाएगा, तो I 45 यानी स आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 में। अगला है संख्या 30,210 में 3 का स्थानीय मान। तो 30,210 ऐसे लिखते हैं और 3 का स्थानीय मान पूछा है। 3 के बीच 4 अंक है 4 0 यानी 30,000, तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मैं 4 अंकों की संख्या हूँ। 1000 के स्थान पर 6, सैकड़े के स्थान पर 7। तो देखिए 1000 के स्थान पर 6 लिख दो, सैकड़े के स्थान पर 7 लिख दो, दहाई के स्थान पर 8 और इकाई के स्थान पर 9 लिख दो। ठीक है, मैं कौन हूँ तो 6789, यहाँ पर स आपका राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित संख्याओं का सही अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब होता है बड़ी पहले और छोटी बाद में। तो यहाँ पर देखिए 9999, फिर 9998, फिर 9899, फिर 9798, फिर 9789, तो ये स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है सत्य है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही समान है लेकिन चिन्ह गलत लगा हुआ, तो ये बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए 3/5 4/5 बड़ी है लेकिन चिन्ह उल्टे दिशा में लगा है। 3/4 4/4 बड़ी है लेकिन चिन्ह उल्टे दिशा में लगा है। ये वाली सही है, 4/7 बड़ी है 3/7 से, तो द आपका राइट आंसर हो जाएगा। दी गई संख्या रेखा पर बॉक्स में आने वाली भिन्न संख्या बतानी है। 1 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या हो जाएगी 6 बटे टोटल कितनी है भाई 10 है, तो 6/10 हो जाएगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 15/40 की ऐसी तुल्य भिन्न बताइए जिसका हर 8 हो। यहाँ देखिए हर 8 यानी नीचे 8 हो, तो यहाँ नीचे 40 है तो 8 पंजे 40, तो किसका 5 से गुणा करें कि 15 आए, तो 3 का, तो यहाँ पर 3/8 है, ये राइट हो जाएगा आपका द। एक पुल के नीचे से केवल 3 मीटर 50 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले वाहन ही गुजर सकते हैं। क्या है 3 मीटर और 50 यानी 350 सेंटीमीटर कम ऊंचाई वाले, इनमें से कौन सी गाड़ी पुल के नीचे से गुजर सकेगी। ये गुजर सकती है, ये भी गुजर सकती है क्यों कम है, ये नहीं गुजर सकती। ठीक है, और ये भी गुजर सकती है। तो देखिए जिसके साथ में सी है उसको काट दीजिए। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी, ये 3 नहीं हो सकता, ये चौथा उत्तर है बी और डी। ठीक है, ये बी आपका ब उत्तर है। इस तरह से आपको ऐसे सवालों को हल करना है। अगला है हल कीजिए 40,225 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है 1000 का भाग लगा देना है। ठीक है, इसके अंदर 1000 का भाग लगाएंगे तो 3 जीरो है, तो इधर से संख्या गिन के 3 दशमलव लगा दो, 40.225 लीटर, तो ये आपका ब राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हल कीजिए 2.4 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। तो 2.4 क्विंटल है और 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं। कितने होते हैं 100 किलो। यहाँ अपन दशमलव को हटाने के लिए एक संख्या के बाद में दशमलव तो 1 जीरो लगा देंगे, इधर जीरो से जीरो कट हो गया, 24 का गुणा 10 से किया 240 किलोग्राम, तो आपका राइट आंसर हो गया। तो ये था आपके 6ठी क्लास का पेपर जो आपके 1 मई यानी कल सुबह आने वाला है। तो इसको यदि आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक जरूर भेजें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको मिलने वाले हैं और जो आपके पेपर हो गए हैं उसका सॉल्यूशन भी मैं लेकर के आया हूं। जो आज यानी 30 तारीख को आपके पेपर हो गए थे
29 तारीख को, सॉरी ये 30 मई को आपके पेपर होगा और 30 अप्रैल को होगा, और जो 29 अप्रैल को आपके पेपर हुआ है उसका हल भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ।